तार साहब, आज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल। और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर्स बजट अनाउंस किया है। और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है। तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे। पाकिस्तान में कोई गिन सकता है इसको? उनको गिनना चाहिए कि ये 14 बिलियन डॉलर कितने होते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, और चाहे वो अनवारुल हक काकर साहब हो या शहबाज शरीफ साहब जो पहले थे, वो कहते रहे हैं कि हम 3 बिलियन डॉलर्स के IMF पैकेज के लिए नाक रगड़ते रहे हैं। कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें को तो आप क्या इनका करेंगे। मैडम जो आपकी मजारी हैं, उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा। नमस्कार दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें कश्मीर का बजट 14 बिलियन डॉलर रखा गया है। वहीं पूरे पाकिस्तान का जो बजट है 3 बिलियन डॉलर है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रही है कि ओनली कश्मीर का इतना बजट है और हम पाकिस्तानी 2-2 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं, जो कि हमें मिलते भी नहीं है। आप देखिए इस वीडियो में। तार साहब, आज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल। और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। तार साहब, ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में नौकरियों के लिए। और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है। तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे। एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। दैट्स साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो डिफरेंस है दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर के? चीमा साहब, मैं आज कोशिश करूंगा कि इस कश्मीर के दोनों प्रॉस्पेक्ट, दोनों जो है वो सिचुएशन सामने रखूं। कश्मीर, भारतीय कश्मीर जो और पाकिस्तानी कश्मीर, और उसके बाद जो सुनने वाले हैं वो खुद उसका तज्जिया करें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं समझता हूं कि आई एम नोबडी टू टेक द पोजीशन इन देयर। अब उसमें ये जो आपने सॉलिडारिटी डे, यौम यकजहती मनाते हैं, ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे, उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिस पे आज आप आते हैं, आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं PTI का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे। कश्मीर का उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था। कितने सीरियस थे वो खुद? सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे, उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ लड़ के चीजें डिसाइड करते थे। रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, तो कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें को तो आप क्या इनका करेंगे। मैडम जो आपकी मजारी हैं, उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया, तो वो फाइल लेके चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद PhD, बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर। मैं आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर। उन्होंने उस पर बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री।
कि somebody sitting inside is making, और अब अंदर बैठी है वो खातून जो है वो सारे पाकिस्तान के डिसीजन कर रही है, और साथ उनके मुर्शद कौन बने हुए हैं, वो आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले उनको रिपोर्टिंग दे रहे हैं, और वो सारा कुछ एटॉमिक पावर इस तरह चलाई आपने 3.5 साल। तो आप आज बातें कर रहे हैं, आप कश्मीर पे सॉलिडारिटी डे है आपका, चलें कोई नहीं। खैर कौन सा एक मसला है, आज डेरा इस्माइल के अंदर आपके 10 बल्कि दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने हैवी आर्म्स के साथ अटैक किया है और उस थाने के ऊपर कब्जा करके पहले बैठे रहे और फिर जाती दफा 10 पुलिस वालों को मार के चले गए। मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा। आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी को दुनिया को कहते हैं यहाँ पैसा लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें, आगे यहाँ इंडस्ट्री चलाएं आप। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे। दूसरा, आगे मैं इस पे मजीद आगे जाना चाहूंगा। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कश्मीर के लिए $14 बिलियन बजट अनाउंस किया है। यानी आप अंदाजा करें कि $14 बिलियन बजट इंडिया ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने $14 बिलियन का बजट कश्मीर की तरक्की के लिए अनाउंस किया है। उन्होंने $14 बिलियन का बजट रखा है कश्मीर के लिए। पाकिस्तान में कोई गिन सकता है इसको? उनको गिनना चाहिए कि ये $14 बिलियन कितने होते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, और चाहे वो अनवारुल हक काकर साहब हो या शहबाज शरीफ साहब जो पहले थे, वो कहते रहे हैं कि हम $3 बिलियन के IMF पैकेज के लिए नाक रगड़ते रहे हैं। हमने नाक रगड़ी है उनके सामने, मिन्नतें की हैं, कशकोल लेके फिरते रहे कि जनाब $3 बिलियन का बजट दे दें, और इंडिया $14 बिलियन का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए अनाउंस कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बजट उस दिन अनाउंस किया गया है जिस दिन पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा था। वहां पे नारे लग रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और वगैरह वगैरह, इस तरह की लेके रहेंगे कश्मीर। तो उन्होंने की था, उन्होंने $14 बिलियन का बजट रख दिया कश्मीर के लिए। अब मैं देख रही थी कि इसी के साथ, क्योंकि 2 दिन के बाद इलेक्शन है, ठीक है जी, कल का दिन निकाल दे, 8 तारीख को जो है वो इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, तो खूब तकरीरें वकरीरें हो रही। तो इसमें मुझे नजर एक चीज ये आई कि जो हमारे फॉर्मर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने अपने जलसे में कश्मीर कॉज को जो है उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जनाब आप मुझे वोट दें और मैं आकर कश्मीर कॉज को जो है वो लेकर जाऊंगा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कश्मीर कॉज को। बस आपने मुझे वोट देना और एक मरतबा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देना है, और फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैंने कश्मीर को जो है वो मतलब आजाद करा के दिखाना है, क्या करना है, जो भी उनका कहना है। उन्होंने कहा कश्मीर कॉज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि आई विल अवेकन द कॉन्शियंस ऑफ द वर्ल्ड टू फुलफिल इट्स प्रॉमिसेस टू कश्मीर। अब मेरा सवाल ये है कि आप दुनिया के जमीर को जो जगाने की बात करें, तो आप दुनिया के जमीर को कशकोल हाथ में पकड़ के कैसे जगाएंगे? और जब उस तरफ बॉर्डर पार करके मोदी साहब ने $14 अरब का जो बजट है वो रख दिया है कश्मीर के लिए, तो फिर बॉर्डर के इस तरफ कशकोल पकड़ के आप दुनिया का जमीर कैसे जगाएंगे? ये मुझे बता दें आप। देखिए ना, आप जिसके पास जाएंगे कि भाई ये जो है ये है, तो वो कहेंगे भाई आपके तो अपने इश्यूज इतने हैं,